इस देश में एआई के नाम पर एक समिट हो रही है, लेकिन इसी दौरान इस देश में मूर्खता का, झूठ का, फरेब का, जालसाजी का मानो महामहोत्सव चल रहा हो, मानो बोलबाला हो गया हो। दिल्ली में एआई समिट हो रही है। यह अलग बात है कि उस समिट को नरेंद्र मोदी जी की फोटो अपॉर्चुनिटी में रिड्यूस कर दिया गया है। पहले दिन जिन लोगों ने पैसा देकर स्टॉल खरीदा था उनको ही खदेड़ कर निकाल दिया गया। एआई समिट में, जो टेक समिट है, उसमें लोगों को लैपटॉप और कैमरा लाने से रोका गया। अगर आप गाड़ी या बाइक से गए हो, चाबी नाले में फेंक आइए। इंटरनेट स्टेबल नहीं था, लोग डेमो नहीं दे पाए। फाउंडर्स वहां पर यह कहते पाए गए कि उनका सामान चोरी हो गया। लेकिन जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने वहां पर किया, वो अक्षम्य अपराध है। एक चीनी रोबोट को खरीदा, उसको अपने द्वारा डेवलप बताया और देश की ऐसी फजीहत कराई कि चीनियों ने हमारा मखौल उड़ाया, चीनियों ने फबीते कसे। और यह सब जानते हुए डीडी न्यूज ने उसका महिमा मंडन किया और खुद अश्विनी वैष्णव, जो इस देश के रील मंत्री हैं, उन्होंने उसको अपने पोस्ट पर शेयर किया। जब उनके ऊपर दबाव बना, जब राहुल गांधी जी ने सवाल पूछा कि चीनी रोबोट का महिमा मंडन इंडिया की एआई समिट में क्यों हो रहा है, तब उनको वो डिलीट करना पड़ा। पर मेरे अनुसार, और ये मैं बहुत दुख और खेद के साथ कहती हूं, मेरे अनुसार ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात नहीं है। ये जो देश में हो रहा है उसका प्रमाण है। आज हर व्यक्ति को लगता है कि झूठ बोलकर, जालसाजी कर कर, फरेबी कर कर सब कुछ हासिल किया जा सकता है। जब देश के सर्वोच्च पदों पर, सत्ता के शिखर पर बैठे हुए लोग बिना पलक झपकाए झूठ बोलते हैं, तो ये छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट यूनिवर्सिटी उससे परहेज क्यों करें? जब प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोलकर निकल जाते हैं, तो ये आम लोग सच बोलकर, मेहनत कर कर क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? जब नरेंद्र मोदी दूसरे के कामों को अपना बताते हैं, हमारी स्कीमों का नाम बदलकर वाहवाही बटोरते हैं, तो ये चीनी रोबोट को ले आते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं ये लोग? जब प्रधानमंत्री पूरे दिन लफाजी करते हैं, तो दूसरे के आविष्कार को सीना ठोक कर अपना बताने वालों के हौसले बढ़ते हैं। जब साइंटिफिक टेम्पर की बलि चढ़ाई जाती है और लफाजी करके अंधविश्वास फैलाया जाता है, भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, तब रोबोट बनते नहीं है, चोरी किए जाते हैं। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, नरेंद्र मोदी जी, आपकी विरासत इस तरह की प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। आप याद किए जाएंगे दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री बनाने के लिए। आप याद किए जाएंगे व्हाट्सएप की फर्जी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। और जिन नेहरू जी को आप बहुत याद किए जाते हैं, उनकी विरासत आईआईटी है, उनकी विरासत एम्स है, उनकी विरासत आईआईएम्स है। उनकी विरासत इस देश का वो एजुकेशन सिस्टम है जिसमें पढ़कर जिन लोगों से आप लालायित होकर आज हाथ मिला रहे हैं, वो दुनिया का नेतृत्व करते हैं। हमारे आईआईटीज में, हमारे आईआईएम्स में, हमारे एम्स में पढ़े लोग जिनको आप गले लगा रहे हैं, जिनमें से कुछ का जिक्र कल फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने किया, वो लोग हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कुछ लोगों का नाम जो हिंदुस्तान में पले बढ़े और उन्होंने हिंदुस्तान का परचम दुनिया में लहराया। सत्या नडेला हो, सुंदर पिचई हो, राजा सुब्रमण्यम हो, लीना नायर हो, नील मोहन हो, अरविंद कृष्णा हो, निकेश अरोड़ा हो, संजय मेहरोत्रा हो, रेशमी केवल रमणी हो, श्रीनिवास गोपालन हो, राहुल गोयल हो, शैलेश जेजुरीकर हो, वसंत नरसिम्हन हो, विवेक शंकरण हो, विमल कपूर हो, अजय बांगा हो, इंदिरा नूई हो, जॉर्ज कुरियन हो। एक बहुत लंबी फहरिस्त है। फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी टू कंज्यूमेबल्स टू एब्सोल्यूट अल्टीमेट लग्जरी, ये वो लोग हैं जो नेहरू की बनाई यूनिवर्सिटीज में, नेहरू के बनाए संस्थानों में पढ़े। आप एक संस्थान ऐसा बताइए जिसमें पढ़कर आज की तारीख में कोई व्यक्ति परचम लहरा सके। देखा आपने क्या इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, बजाय एआई वीडियो डिलीट कराने के, लोगों को सच्चाई दिखाने से बचने से ऐसे काम करिए जो राष्ट्रहित में हो। अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण बंद करिए। अमेरिका के इशारों पर अपनी विदेश नीति चलाना बंद करिए। अमेरिका के दबाव में आकर किसी और से तेल खरीदना जो आपने बंद किया है, उसका बहिष्कार कीजिए। एप्स्टाइन जैसे दरिंदे से आपके मंत्रियों के संबंध है, उनको अपनी कैबिनेट से निकाल फेंकिए और गौतम अडानी के साथ
अपनी दोस्ती का परिचय इस देश का समझौता करके मत दीजिए। आपसे सिर्फ यह कहना चाहता हूं।